आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेह पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। लद्दाख में बढ़ती तशद्दुद के 2 दिन बाद वाकया आया पेश। लेह में इंटरनेट सर्विसेज को कर दिया गया मुअत्तल। लद्दाख के मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेह पुलिस की जानिब से NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले ही लद्दाख की एहतजाज में तशद्दुद भड़क गई थी और 4 अफराद की जान चली गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज भी शामिल थी, वो जख्मी हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से लेह में इंटरनेट खिदमात को भी फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया गया है। बताते चले तो सोनम वांगचुक की जानिब से 10 सितंबर 2025 को एक भूख हड़ताल शुरू की गई थी, जिसका मकसद था लद्दाख को छठे स्केड्यूल में शामिल करना और पूरी रियासत का दर्जा दिलवाना। यह प्रोटेस्ट लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर किया गया। उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक 15 दिन बाद यानी 24 सितंबर को खत्म की, जब एहतजाज में तशद्दुद भड़क गई। हुकूमत की जानिब से वांगचुक पर इल्जाम लगाया गया कि उनकी कुछ तकरीरें, जिसमें उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट का जिक्र किया था, वो लोगों को भड़काने का सबब बनी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से कहा गया कि इनके बयानात के बाद ही प्रोटेस्ट में तशद्दुद भी भड़क गई। वांगचुक की जानिब से तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि उनका एहतजाज पुरअमन पसंद था और ये सब उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डालने की कोशिश ही की जा रही है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि मैं तैयार हूं गिरफ्तारी के लिए, लेकिन जेल में वांगचुक हुकूमत के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देगा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि लद्दाख में असल तशद्दुद की वजह रही थी नौजवानों का फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी और 6 साल से ज्यादा अरसे से वादे पूरे न होने का गुस्सा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो NGO है वो किसी भी फॉरेन डोनेशन का नहीं है, बल्कि वाकई में उनकी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस डीलिंग हुई थी, जिन पर पूरा टैक्स भी अदा किया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल आया सामने। इस वाक़े को बदकिस्मती करार देते हुए मरकजी हुकूमत पर लोगों से किए गए वादे तोड़ने का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लद्दाख के मशहूर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया गया और इसे बहुत ही बदकिस्मती वाला वाकया करार दिया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो लद्दाख के लोगों से किए गए वादे बार बार तोड़ते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मरकज क्यों बार बार लद्दाख के लोगों से किए गए वादे तोड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें सब जम्मू कश्मीर से वादे किए गए थे। उन्होंने याद दिलाया है कि हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले एक मरकजी वजीर ले आया था, जब लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट करने का ऐलान किया था। उस मिनिस्टर की जानिब से कुछ वादे किए गए थे, जिसके बाद लोग वोट देने के लिए आए और बीजेपी ने जीत हासिल की, मगर आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। वांगचुक की गिरफ्तारी पर तफसील न होने के बावजूद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या तशद्दुद जायज करार थी, तो अब्दुल्ला की जानिब से ये इल्जाम मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया। उन्होंने अपोजिशन के रहनुमा सुनील शर्मा को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा गया कि वो हमेशा ही बहाने बनाते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने कभी भी तशद्दुद को जायज करार नहीं दिया है, ना मैं लद्दाख का LG हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन का बहाना बनाना बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है? क्या सिर्फ इसलिए वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं, इस वजह से ही मरकज स्टेटहुड वापस नहीं कर रहे? उनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जब लद्दाख में हालात बिल्कुल पेचीदा हैं और छठे स्केड्यूल के हक में पूरे एहतजाज हो रहे हैं। मशहूर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उनकी तकरीरें लोगों को भड़काने का सबब बन रही हैं। लद्दाख में एहतजाज के हवाले से खराब हालात पर LG गुप्ता का बयान, बोले ये कोई इनकलाब नहीं बल्कि रची हुई साजिश है। लद्दाख में जारी एहतजाज के दरमियान ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता की जानिब से हालात को एक कॉन्स्पिरेसी करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अमन और सुकून का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको जवाबदेह बनाया जाएगा। कविंद्र गुप्ता की जानिब से बात करते हुए कहा गया कि ये कोई इनकलाब नहीं है बल्कि ये एक साजिश है। लद्दाख अभी भी पुरसुकून है, मगर हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो हालात बिगाड़ना चाहते हैं। एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की तादाद पर बात करते हुए कविंद्र गुप्ता ने बताया है कि 19 लोग अस्पताल में हैं और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 90 जख्मी थे 2 दिन पहले तक, जिसमें से 19 अभी भी अस्पताल में हैं। कुछ जख्मी हल्के हैं और कुछ ज्यादा सीरियस है। हम पुरसुकून हालात को वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस वजह से स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद रखा गया है। कविंद्र गुप्ता की जानिब से आगे बताया गया कि आज एक मीटिंग होगी जिसमें इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल होंगी ताकि सिचुएशन का जायजा लिया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के हवाले से कहा है कि तहकीकात जल्द ही अंजाम पाएगी और फायरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया जाएगा। कविंद्र गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वो लद्दाख के असली रिवायात को कायम रखें और अमन पसंद रहें।
बीजेपी को कभी भी जम्मू कश्मीर में हुकूमत में नहीं आने देंगे। हम रियासती हैसियत की बहाली के बगैर भी अपना काम जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बीजेपी को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी को जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने नहीं देगी। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख के एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बहुत अफसोसनाक रही। उमर अब्दुल्ला की जानिब से आगे इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी का यह पुराना तरीका है कि वो इलेक्शन के टाइम वादे करती है और बाद में उन पर अमल नहीं करती। लद्दाख के लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया, वो जीत भी गई, लेकिन वादे अधूरे रह गए। उमर अब्दुल्ला की जानिब से आगे ये भी इल्जाम लगाया गया कि वो रियासत की हैसियत की बहाली को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही रोक कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये बीजेपी की शर्त है कि स्टेटहुड सिर्फ तभी वापस मिलेगा जब उनका लीडर ही सीएम बनेगा। अगर ऐसा है तो खुलेआम कह दे, जब तक कि बीजेपी की सरकार नहीं बनती जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत नहीं मिलेगी, लेकिन हमें उन्हें कभी भी यहाँ पर पावर में नहीं आने देना है, उन्होंने आगे जोर देकर कहा। आखिर में उनकी जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी मरकज के रवैये के बावजूद भी लोगों की खिदमत करती रहेगी। अगर वो हमारा स्टेटहुड रोकना चाहते हैं तो रोक लें, हम उसके बगैर भी अपना काम जारी रखेंगे। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक को एक बार फिर घर में किया गया नजरबंद। एक्स पर पोस्ट में मीरवाइज बोले, क्या कोई ऐसा कानून है जो इंसानी और मजहबी हकूक का इस्तेमाल करके इबादत को जुर्म बना दे। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज कहा गया कि उन्हें आज एक बार फिर से जामा मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने से रोक दिया गया है। मीरवाइज की जानिब से एक्स पर पोस्ट में कहा गया है कि आज तीसरे मुसलसल जुमा को पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मुझे घर में नजरबंद किया गया है और जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है। आज फिर लगातार तीसरे जुमा को जो है मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया है और जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं हुकाम से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा कानून है, अगर यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ भी है कि इबादत को जो है वो जुर्म बना दिया जाता है और हमारे जो बुनियादी जो दीनी और इंसानी हुकूक जो हैं उनको ताकत के बल पर जो है वो सल्ब कर लिया जाता है। हर हफ्ते कभी जुमा के दिन और कभी किसी और दिन हुकूमत जब चाहे मनमानी करके जो है मुझ पर पाबंदी आयद कर देती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो आखिर किस बात से खौफज़दा है। मीरवाइज उमर फारूक हर जुमा जामा मस्जिद में खुतबा देते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि एक बार से ही इस तरह से घर में नजरबंद करना उनके बुनियादी हकूक पर हमला है। उनकी जानिब से कहा गया कि क्या कोई ऐसा कानून है जो कि इंसानी और मजहबी हकूक का गलत इस्तेमाल करके इबादत को जुर्म बना दे। हर हफ्ते जब उनका दिल करे मुझे घर में बंद कर देते हैं, ना कोई वजह बताते हैं, ना कोई जवाबदेही होती है। मीरवाइज की जानिब से ये भी कहा गया कि जिन लोगों का काम है हुकूमत से जवाब तलब करना, वो या तो डर गई हैं या उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेह में तीसरे दिन भी जारी कर्फ्यू। कांग्रेस की जानिब से लद्दाख के हालात पर मरकज को बनाया गया हरफ तनकीद। कांग्रेस की जानिब से आज कहा गया कि लद्दाख के लोगों का गुस्सा और तकलीफ देखकर हुकूमत हिंद के ज़मीर को जागना चाहिए। सिर्फ और ज्यादा बातें करने के बजाय उन्हें जायज हकूक को पूरा करना चाहिए, जिसका वक्त अब आ चुका है। ये बयान उस वक्त आया है जब स्टेटहुड के लिए हुए एहतजाज में बुध के दिन ही हिंसा फूट पड़ी थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 90 अफराद जख्मी हो गए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश की जानिब से कहा गया कि 6 साल पहले जब लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो लोगों ने बहुत उम्मीदें बांध ली थी, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी और बेचैनी ही मिली है। जयराम रमेश की जानिब से कहा गया कि लोगों के जमीन और नौकरी के हकूक खतरे में हैं और इलेक्टेड बॉडीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब एलजी और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चली गई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग देखी है, लेकिन उन्हें 6 शेड्यूल के तहफ्फुज और एक चुने हुए असेंबली के लिए की गई मांगों पर कोई अमल नहीं दिखा। उनकी जानिब से जोर दिया गया कि लद्दाख सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि कल्चरल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। लद्दाख के लोग हमेशा से ही दिलो जान से हिंदुस्तानी रहे हैं। अब उनका दर्द और गुस्सा हुकूमत हिंद को जगाना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं बल्कि असली एक्शन होना चाहिए। और वोट चोरी के इल्जाम के बाद कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बीजेपी पर पेपर चोर होने का लगाया इल्जाम। उत्तराखंड के तुलबा की हिमायत में नजर आई गांधी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से उत्तराखंड के तुलबा के एहतजाज को सपोर्ट किया गया, जो कि हालिया की पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि उनका ज्यादा फोकस पावर में रहने पर है, ना कि नौजवानों को रोजगार देने पर। राहुल गांधी की जानिब से एक्स पर लिखा गया है कि आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर।
पूरी कंट्री में बार बार से पेपर लीक ने मेहनती नौजवानों की जिंदगियां और सपने तबाह कर दिए हैं। उन्होंने खास तौर पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UKSSSC के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का जिक्र किया है, जिसमें कि सितंबर 21 को हुआ इम्तिहान का पेपर लीक हो गया था। सिर्फ 3 पेजेस लीक हुए, मगर इससे हजारों स्टूडेंट का फ्यूचर खतरे में पड़ गया। राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि लाखों नौजवानों ने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन बीजेपी ने इनकी मेहनत का चोरी के जरिए मजाक उड़ा दिया। पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा उस वक्त भड़क गया जब पेपर के कुछ पेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके जवाब में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अंदर कई स्टूडेंट्स ने देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर ही टेंट लगाकर बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनका फ्यूचर रिपीट पेपर लीक्स और सिस्टम की नाकामी की वजह से ही बर्बाद हो रहा है। अब वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि इन सब का जवाब नहीं मिल जाता और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।